सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई हैव डन और आई डिड के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसा कि देयर आर टू स्ट्रक्चर्स टू टॉक अबाउट पास्ट की बात करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक है आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ, और एक है आई डिड, मैंने किया था। इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कहाँ मुझे आई हैव डन बोलना है, कहाँ आई डिड बोलना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि यार सर मुझे कन्फ्यूज़न है कि कहाँ आई डिड बोलूँ, कहाँ आई हैव डन बोलूँ, क्योंकि कॉमनली जब आप देखते हैं तो लोग दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। कई बार लोग कहते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन, और कई बार कहते हैं आई डिड MBA फ्रॉम देयर। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, तो समझते हैं इस डिफरेंस को इस वीडियो में। एक स्ट्रक्चर है मेरे पास आई हैव डन और दूसरा है आई डिड। दोनों में डिफरेंस क्या है। डिड का मतलब है यहाँ एक्शन का सेकंड फॉर्म, और डन का मतलब है एक्शन का थर्ड फॉर्म। यानी कि मैं दोनों ही पास्ट के लिए हैं। ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि दोनों ही ग्रामर पास्ट में यूज़ होती हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर्स पास्ट में यूज़ होती हैं। बट सर कहाँ यूज़ करना है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन शर्त है कि वीडियो आपको पूरा देखना रहेगा। जनरली क्या है, स्किप कर देते हैं लोग। स्किप करने में जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर है उसका, वो निकल जाता है। और चूँकि मेरा जो सिखाने का तरीका है वो ग्रामर की किताब से नहीं चलता। ग्रामर की किताब क्या कहती है मुझे नहीं पता। मैं जो सिखा रहा हूँ उसे आप एक बार समझें और पूरी दुनिया में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उससे मिलान करें तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में जो बोला जा रहा है, सर ने तो वही सिखाया, सिखाने का तरीका अलग था बस। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई काम मैंने बीते समय में किया था, अब मैं उसको आई हैव डन से बताऊंगा या आई डिड से बताऊंगा, ये मुझे समझना है। अगर कोई एक्शन मैंने बीते हुए समय में किया था, और याद रखना है अगर कोई एक्शन मैंने बीते समय में किया और उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी बाकी है, उस एक्शन का इफेक्ट की बात कर रहा हूं। आई रिपीट अगेन, अगर कोई एक्शन मैंने बीते समय में किया था और उस एक्शन का इफेक्ट, हिंदी में लिख देता हूं प्रभाव, यानी कि असर, उसका प्रभाव मेरी लाइफ में अभी भी चल रहा है, बाकी है, चल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है, तब उस एक्शन को मैं हमेशा आई हैव डन से बोलता हूँ। उस एक्शन को हमेशा किससे बोलना है, आई हैव डन। सर समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल्स बताइए। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों का असर आधे घंटे होता है, 1 घंटे होता है, 40 मिनट होता है। जैसे खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, जब हम खाने पीने की बात करते हैं, स्पेशली चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पानी। अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है, मान लीजिए मैंने 10 मिनट पहले चाय पी और मुझे कोई कहता है कि भैया चाय वाय लोगे क्या, तो मेरा जवाब यही रहेगा, नहीं यार मैं चाय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने चाय अभी 10 मिनट पहले ही पी है। तो मेरा रिप्लाई ऐसे रहेगा, आई हैव जस्ट टेकन टी। मैं इस वाली चाय को, चूंकि मैंने 10 मिनट पहले चाय पी है, तो आई हैव डन से बोलूँगा, यानी कि आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन टी। या फिर मैं ब्रिटिश इंग्लिश को यूज़ करूँ तो हैव लगा सकता हूँ, आई हैव हैड टी जस्ट बिफोर 10 मिनट्स, अभी पिए साहब मैंने, आई हैव हैड टी, आई हैव टेकन टी। तो यहाँ मैंने हैव इसलिए लगाया क्योंकि चाय का असर अभी भी है, मेरे मुंह के अंदर उसका टेस्ट है, मेरी ज़बान पर, और मुझे दूसरी चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है, ये इस बात को साबित कर रहा है कि पहली चाय का अभी भी इफेक्ट है मेरे ऊपर। अगर इफेक्ट खत्म हो जाता तो अलग बात थी, मेरी दूसरी चाय पीने की इच्छा हो जाती। जैसे एक चाय मैंने आज सुबह भी पी थी, और सुबह होने में, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं रात के 9 बज रहे, अगर मैंने सुबह चाय पी थी तो सुबह में और मैं तो 10-12 घंटे का, 14 घंटे का अंतर हो गया भाई। सुबह 7 बजे मान लो चाय पी थी, तो उस चाय का तो इफेक्ट है नहीं, उसके बाद तो कई बार चाय पी चुका हूँ, यानी कि उसका असर खत्म हो गया। जब उसका इफेक्ट खत्म हो गया तब मैं कहूँगा आई डिड। इस वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा।
डिड का मतलब है उस चीज को मुझे एक्शन सेकंड फॉर्म से बताना है जिसका असर खत्म हो गया है। जैसे आई टुक टी इन मॉर्निंग टुडे। हाँ, मैंने सुबह चाय पी थी, आई टुक टी, उसका असर नहीं है। मैंने हाँ पी थी लेकिन असर नहीं है अब। और अगर एक चाय 10 मिनट पहले पी है वो है आई हैव टेकन टी, चूंकि उसका असर है, मुझे दोबारा चाय पीने की आवश्यकता नहीं, अभी पी है, 10 15 20 मिनट हुए हैं अभी अभी, ये आई हैव टेकन टी है। तो कुछ चीजों का असर तो क्या होता है, 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट ये रहता है। कुछ चीजों का असर इससे भी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ चीजों का इम्पैक्ट क्या होता है, 1 महीने के लिए रहता है, यानी उनका टाइम ड्यूरेशन इफेक्ट का बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट है, अगर वो रेंट से रहता है तो उसका जो रेंट जाता है वो मंथ वाइज आता है, मंथली जाता है। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है, अगर उसका ओनर आके कहता है कि भैया मार्च का किराया, अगर मान लीजिए उसने दे दिया है और ओनर गलती से भूल गया है, तब वो बंदा क्या कहेगा, सर दे तो दिया। उसका हिंदी देखो, एक्सप्रेशंस देखो, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने दिया था, वो कहेगा सर दे तो दिया मैंने, आई हैव पेड द रेंट ऑफ दिस मंथ, या आई हैव पेड दिस मंथ रेंट, मैंने इस महीने का किराया आपको दे दिया है, मैं दे चुका हूं, आई हैव पेड। हैव क्या बता रहा है, अभी भी उसका इफेक्ट है और मुझे अगले 6 दिन 7 दिन जब तक मार्च चल रहा है मुझे रेंट नहीं पे करना है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव पेड रेंट। असर को बता रहा है कि मार्च का रेंट दिया जा चुका है, मार्च अभी भी चल रहा है। अगर ओनर ये कहता कि भैया जनवरी का रेंट क्या हुआ, फरवरी का भी नहीं दिया, अभी बंदा क्या कहेगा, सर फरवरी का दिया तो था, सर भूल रहे हैं आप, मैंने जनवरी का रेंट भी आपको 25 तारीख को दिया था। नहीं सर 15 तारीख को दिया था, उस दिन आप संडे को वहां बैठे हुए थे, वहां याद करो, ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू रिकॉल, मैंने दिया था लेकिन उसका असर नहीं है, अभी मार्च चल रहा है। तो जब असर खत्म हो गया तब मैं उसको इस स्ट्रक्चर में लेकर के जाऊंगा कि सर आई पेड यू रेंट इन फरवरी, आई पेड यू रेंट इन जनवरी, सर जनवरी मैंने आपको रेंट दिया था। तो यहां मैं दो चीजें एक साथ सीख रहा हूं कि सर मुझे आई हैव डन कब बोलना है, आई डिड कब बोलना है। मैं फिर दोहरा दूं, अगर मैं इफेक्ट की बात करूंगा तब मैं उस चीज की बात हैव से करूंगा, चाहे मैं आंसर दूं या क्वेश्चन भी कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन भी करूंगा तब भी हैव से ही करूंगा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अगले वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ज्यादा चीजें लेके चलेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। आज सिर्फ इनके जवाब देना सीखिए, अभी बहुत सारा बाकी है इसमें। अब देखिए मैं इसे हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। कुछ चीजों का असर 30-40 मिनट होता है, कुछ का 1 मंथ रहता है, 30 दिन 40 दिन, और कुछ चीजों का असर 2-4 साल भी रहता है, 10-5 साल भी रहता है। ये डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी प्रभावशाली थी, वो एक्शन कितना इन्फ्लुएंसिव था, कितना उसके अंदर असर था। जैसे आपके द्वारा देखी गई कोई भी मूवी, कोई भी फिल्म अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं। अब जैसे ही आपने डायलॉग देखा, आपने डायलॉग सुना कि मैं झुकेगा नहीं, डेफिनेटली आपके दिमाग में ये विचार या इस मूवी का नाम आ गया होगा कि ये मूवी तो पुष्पा है। सर पुष्पा 1 या पुष्पा 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही डायलॉग है ये। अब ये डायलॉग सुनते ही आपको मूवी का रिकॉल क्यों हुआ, उसका नाम याद कैसे हुआ, जबकि मूवी तो आपने हो सकता है पुष्पा 1 देखी होगी तो 1 साल पहले देखी होगी, या 6 महीने पहले देखी होगी, 2 महीने पहले देखी होगी। एक और मूवी की बात करता हूं, कितने आदमी थे। जैसे ही मैंने कहा कितने आदमी थे, तुरंत आपके दिमाग में आया सर तो या शोले मूवी की बात कर रहे हैं, डायलॉग तो शोले फिल्म का है। ये डायलॉग शोले फिल्म का है, ये बात आपको कैसे पता चली, क्योंकि उस फिल्म को आप देख चुके हैं और उस फिल्म का इफेक्ट, असर, प्रभाव अभी भी आपकी याददाश्त पर है, आपके दिमाग पर उसका असर अभी भी है, उसकी स्टोरी आपको याद है, इसीलिए आपको ये डायलॉग याद है, बिकॉज यू हैव सीन दिस मूवी। यानी कि मैं इस चीज को किससे बता रहा हूं, हैव से बता रहा हूं। हैव से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इफेक्ट बता रहा हूं साहब, उसका इफेक्ट अभी भी बाकी है। यू हैव सीन दिस मूवी, मैं कह रहा हूं यू हैव सीन, आप अपने लिए कहेंगे यस
आई हैव सीन दिस मूवी, हाँ सर ये तो फिल्म मैंने देखी है, बड़ी शानदार फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, यस आई हैव सीन दिस मूवी। तो यहाँ मूवी का असर 1 साल के लिए भी हो सकता है, कई लोगों को रिकॉल हो भी सकता है, कई लोगों को नहीं भी हो सकता। ये देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि देखने वाला किस तरीके से देख रहा है। अगर वो बहुत कैजुअल वे में देख रहा है तो हो सकता है उसकी याददाश्त पर वो असर ना छोड़े, या हो सकता है कि मूवी उतनी असरदार ना हो, ये भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ असर की बात कर रहा हूँ, या आई हैव सीन दिस मूवी, अगर सवाल पूछूंगा तो हैव से ही बात करूंगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। भैया हैव यू सीन दिस मूवी, भैया हैव यू सीन दिस सीरियल, या आई हैव सीन। अगर मैं किसी किताब का एक टाइटल उठा लेता हूँ, एक डायलॉग उठा लेता हूँ, किसी बुक का, कोई नाटक के ऊपर बुक थी, आप उसे देखते कि हाँ सर ये तो उस बुक का है, ये बुक उस ऑथर ने लिखी है, उस राइटर ने लिखी है। क्यों? बिकॉज यू हैव रेड दिस बुक, क्योंकि आपने ये बुक पढ़ी है कहीं ना कहीं से। और मैं आपको पूछूं कि भाई आपको कैसे पता ये फलानी बुक से उठाया गया है? सर बिकॉज आई हैव रेड दिस बुक, क्योंकि मैं बुक पढ़ चुका हूं, पढ़ी थी 6 महीने पहले, आज बता रहे हो आप। क्यों? इफेक्ट बता रहे हो, आपके दिमाग में उसका असर है। तो जब मैं असर की बात कर रहा हूं तो मैं हैव यूज कर रहा हूं। अच्छा, ही और शी के केस में ये हैज हो जाएगा, ही हैज सीन, शी हैज सीन। ये याद रखना है मुझे, जब भी मैं ही और शी की बात करूंगा, आई और यू के साथ मुझे ही और शी का भी ध्यान रखना होता है हमेशा, कि जब मैं आई और वी की, यू की बात करता हूं तो हैव आता है, और ही शी इट की बात करता हूं तो हमेशा हैज आता है। लाइक ही हैज सीन, या ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, हाँ उसने नाश्ता कर लिया है अभी। तो कुछ चीज़ों का असर 30-40 मिनट रहा, कुछ चीज़ों का असर 1 मंथ रहा, जैसे आपका रेंट हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, मोबाइल का रिचार्ज हुआ, ट्यूशन का फीस हुआ, स्कूल कॉलेज का फीस हुआ, सेमेस्टर का फीस हुआ। उसका एक टाइम डिसाइड होता है, पहले से डिफाइन होता है कि भाई इतने समय तक इसका असर रहेगा, इसके बाद आपको रीपे करना पड़ेगा, फिर से पे करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस खत्म होते ही, इफेक्ट खत्म होते ही। तो अगर आपने पे कर दिया है तो आप कहते हो यस सर आई हैव पेड द फीस, सर मैंने फीस दे दिया है आपको। तो ये हैव से बता रहे हो आप। कुछ चीजों का असर लाइफ लॉन्ग रहता है। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी चीज है जिसका असर लाइफ लॉन्ग रहता है, लाइफ टाइम रहता है? आपके द्वारा ली गई एजुकेशन, जो एजुकेशन आप लेते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 10th किया और 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो लास्ट की जो एजुकेशन है आपकी, जो हाईएस्ट एजुकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो 10th मानी जाएगी, बिकॉज 10th के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। अगर आपने 10+2 कर लिया होता तो आप 12th माने जाते हैं, फिर आपकी हाईएस्ट 12th मानी जाती। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया होता तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मानी जाती। और जो हाईएस्ट है, चूंकि असर उसी का रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएट हैं, तो 10th और 12th इसके नीचे दब गया, वो बेअसर हो गया, उतना असर नहीं है बचा। तो जब आप अपनी एजुकेशन बताते हैं तब आप हमेशा कहते हैं सर आई हैव डन, चाहे कोई भी जॉब इंटरव्यू हो या कहीं भी हो, आप हमेशा कहें सर आई हैव डन ग्रेजुएशन। अगर आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स यानी कि एमए किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है, अगर आपने मास्टर्स किया है तब आप कहते हैं सर आई हैव डन मास्टर्स। और फिर कहूंगा अगर किसी और के बारे में बताना हो तो शी हैज डन मास्टर्स, उसकी क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, सब उसने मास्टर्स कर रखा है, शी हैज डन मास्टर्स। तो यह है, मास्टर्स तो किया था उसने 10 साल पहले, मास्टर्स आपने किया 5 साल पहले। मैंने आज दादाजी को पूछा, मैंने कहा दादाजी आप कहाँ तक पढ़े हो? दादाजी बोले बेटा आई हैव डन 12th, मैंने 12th किया हुआ है। दादाजी ने 12th किया आज से कम 60 साल पहले, लेकिन आज भी उस चीज़ का असर है। आज भी मैं 60 साल पहले भी मेरे दादाजी 12th पास्ड थे और आज भी 12th पास्ड कहलाएंगे वो। कोई उनको इलिटरेट नहीं कह सकता कि नहीं सर आपने 60 साल पहले किया था तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, नहीं आपने 40 साल पहले ग्रेजुएशन किया था उसकी वैल्यू खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं होगी। आज भी आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। और पूछ के देख लेना आप किसी से भी कि सर आपने क्या किया हुआ है, तो वो हमेशा कहेगा यार आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। तो मुझे क्या याद रखना है कि जो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है
वो हमेशा आई हैव डन से बताता हूं, और उससे पहले का कुछ बताना हो कि मैंने मास्टर्स किया है, आई हैव डन मास्टर्स, एंड बिफोर दैट आई डिड, उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था या आईटीआई किया था या मैंने कोई डिप्लोमा किया था, बिफोर दैट आई डिड डिप्लोमा फ्रॉम देयर, बिफोर दैट आई डिड दिस कोर्स फ्रॉम देयर। मैं उसको डिड से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हाईएस्ट इंपैक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी, हाईएस्ट जो इन्फ्लुएंस है उसका है उस समय, आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। उससे पहले 10th 12th किया, सबको मालूम है, असर बताया जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं असर की बात कर रहा हूं तो हमेशा हैव से करूंगा, इफेक्ट की बात कर रहा हूं, इफ इफेक्ट इज लेफ्ट देन ऑलवेज टॉक हैव, हमेशा हैव से बात करनी है, यूज हैव इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इफेक्ट। अगर आपको इफेक्ट की बात करनी है तो हैव लगाना है, इफेक्ट नहीं है, असर की बात नहीं है तो हमेशा डिड लगाना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अभी रात के 9 सवा 9 बज रहे हैं, डिनर कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया। अब अगर मैंने डिनर कर लिया है, कोई मुझे पूछता है सर खाना हो गया, तो तुरंत मैं कहूँगा हाँ सर खाना हो गया, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ और मुझे भूख अब नहीं है क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ। तो अगर उस खाने का असर है इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही, अभी खाना खाया है, तो मैं कहूँगा यस आई हैव टेकन डिनर, हाँ मैंने डिनर कर लिया है, या आई हैव टेकन डिनर। अच्छा सर आपके भाई ने कर लिया, हाँ उसने भी कर लिया, ही हैज टेकन डिनर। तो ये डिनर मैं हैव से और हैड से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इफेक्ट की बात कर रहा हूं, असर की बात कर रहा हूं। अच्छा एक डिनर मैंने कल रात को भी किया था, कल शाम को भी डिनर किया ही था ना। अब मैं उस डिनर को आई हैव से नहीं बताऊंगा, उसकी बात करूंगा यस्टरडे आई टुक डिनर, आई टुक डिनर यस्टरडे। कोई पूछे कि कल रात को आपने खाना खाया था, यस आई टुक डिनर। अच्छा परसों खाया था, यस आई टुक डिनर। पिछले हफ्ते खाया था, यस आई टुक डिनर लास्ट वीक। आज खा लिया, यस आई हैव टेकन, अभी खाया थोड़ी देर पहले। तो ये एक अंतर है दोनों में कि मुझे डिड कहाँ बोलना है और हैव कहाँ बोलना है। लेकिन याद रहे ये रूल अभी भी पूरा नहीं है, मैं आपको 90% रूल बता चुका हूँ, 10% अभी भी रिमेनिंग है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे अभी मैंने बताया इफेक्ट, इसके साथ एक और चीज आती है कि अगर उसकी बात करूंगा मैं तब भी मुझे हैव से ही बात करनी पड़ेगी, सवाल भी जवाब भी। आज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया कि आंसर कैसे देना है, नेक्स्ट वीडियो में उस रूल को भी पूरा करेंगे और साथ में क्वेश्चन करना भी सीखेंगे और आंसर देना भी सीखेंगे, हैव से भी और डिड से भी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।